हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में जो आप ऊपर बड़ा बड़ा सा देख रहे हैं, बिल्कुल सही देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे एलकेजी क्लास का लेटेस्ट सिलेबस क्या है, जो कि 21 से 22 के बीच में होगा। ठीक है, तो वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि एलकेजी में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है और आपको आपके बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, या फिर आपको बच्चों को क्या क्या पहले से प्रिपेयर करके रखना है थोड़ा बहुत, जिससे कि बच्चों को एलकेजी क्लास में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे एलकेजी के सिलेबस में इंग्लिश को। ठीक है, इंग्लिश में सिंपली क्या होता है, हमें जो है बच्चों को रिवाइज कराने होते हैं स्मॉल ABCD, क्योंकि ये बच्चा जो है हमारा जो नर्सरी क्लास में वो स्मॉल ABCD जो होती है वो इंट्रोड्यूस कर चुका होता है, उनको हमें रिवाइज कराना होता है। उसके बाद हमें बच्चे के जो कर्सिव पैटर्न है, 4 लाइन की जो बुक होती है उस पर लिखना स्टार्ट हो जाता है, कर्सिव राइटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ बच्चों को ब्लेंडिंग वर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे 3 लेटर्स जो होते हैं, 3 लेटर्स की जो फैमिली वर्ड्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि बैट है, जैम है, बैड है, पेन, पैट, पिग, कॉट, जग, इस तरीके से। क्योंकि बच्चे को जो है ब, ए, ट, इस तरीके से हम जो फोनिक साउंड है वो नर्सरी क्लास में ही सिखा चुके होते हैं। साथ ही साथ में बच्चे को जो इंग्लिश में वोवल्स बता दिए जाते हैं, आर्टिकल्स बता दिए जाते हैं, अपोजिट्स बता दिए जाते हैं। ओनली बच्चों से पूछे जाते हैं, इतना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता है कि कैसे करेगा। सिंपली छोटी छोटी जो बेसिक नॉलेज होती है वो बच्चों को इसमें दी जाती हैं। साथ ही साथ में बच्चों को साइड वर्ड्स बताए जाते हैं कि ए क्या होता है, दा क्या होता है, इज़ क्या होता है, सो क्या होता है, ये सारे वर्ड्स। इसी के साथ साथ बच्चों को रोल प्लेस बताए जाते हैं, पिक्चर टास्क बताई जाती है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट को देख के उनको बताना है कि क्या है क्या नहीं। डेज ऑफ द वीक बताने स्टार्ट कर दिए जाते हैं, मंथ ऑफ द ईयर बताने स्टार्ट कर दिए जाते हैं। बच्चों को यहाँ के बच्चे को स्पेलिंग्स लर्निंग करनी है, सिंपली संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से वर्बली आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मैथ में। तो बच्चे को मैथ में क्या क्या आना चाहिए, देखिए आप। मैथ में क्या होता है, बच्चे को हम नंबर राइटिंग सिखा देते हैं 100 तक। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस और वंस का सिखा देते हैं। पहले बच्चे क्या करता था, 1 1 11 लिखता था, तो अब उसको पता होना चाहिए कि टेंस क्या है, वंस क्या है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ बिग एंड स्मॉल नंबर्स। ये भी अब बच्चे को बताया दिया जाता है कि बिग और स्मॉल क्या क्या होता है, मतलब 1 स्मॉल है, 2 बिग है, इस तरीके से। और इसी के साथ साथ बच्चों को बिफोर, आफ्टर, बिटवीन और मिसिंग नंबर्स के बारे में भी बता दिया जाता है। इसी के साथ साथ बच्चे को ग्रेटर देन, स्मॉलर, इक्वल, ये क्या होता है ये भी बताया जाता है। इसी के साथ साथ बच्चे को नंबर नेम अप टू 10 ये भी बताया जाता है कि 1 को ONE1 होता है, 2 = 2 WO2 होता है, इस तरीके से ये चीज़ें। साथ ही साथ बच्चे को कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, कॉइन्स, इनके बारे में भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, मतलब बिग हैंड, स्मॉल हैंड कॉन्सेप्ट, ये सब भी बताया जाता है। ऑर्डिनल्स नंबर्स, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब हम 1 को जो है फर्स्ट भी बोलते हैं, 2 को सेकंड भी बोलते हैं, इस तरीके से ये भी बच्चे को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैथ की ये बात कर रहे हैं हम। इसी के साथ साथ बच्चे को सिंपल बेसिक जो नॉलेज की जो एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, वो सिखाए जाते हैं, जैसे कि 3 और 2, इस तरीके से, मतलब 3 - 2 = क्या, या 3 + 2 = व्हाट, इस तरीके से बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग की जाती है। साथ ही साथ असेंडिंग ऑर्डर बच्चे को बताया जाता है यहाँ। तो ये तो हो गया हमारा जो है मैथ में क्या क्या आता है एलकेजी में। इसके बाद आ जाती है हिंदी। हिंदी में क्या होता है, राइटिंग स्वर आ जाते हैं, जैसे कि ई, इस तरीके से। और इसी के साथ साथ राइटिंग व्यंजन, क, ख, ग, घ, इस तरीके से। ठीक है, इसी के साथ साथ जो ड्राइंग है, ड्राइंग में नॉर्मली बेसिक शेप्स एंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि सर्कल बनाइए, इस तरीके से बेसिक से जो नॉलेज है वो। कोई बहुत बड़ा जो है राइटिंग का जो ड्राइंग कंपटीशन यहाँ स्टार्ट नहीं होने लगता है, सिंपल बेसिक सी चीज़ें ही होती हैं। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि काफ़ी बहुत सारा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली बेसिक सी जो चीज़ें हैं बच्चों की, जो जिसे हम नींव कहते हैं, उसी की शुरुआत स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ये जो नेक्स्ट है वो मोस्टली जो है जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज के बारे में होता है। जैसे कि माई सेल्फ में बच्चे को उसका नेम आना चाहिए, एज, जेंडर, और उसके खुद के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फ्रेंड्स के बारे में, एड्रेस, कहाँ रहते हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, और बच्चे जो है रिस्पेक्टली द फैमिली एंड मदर्स, एल्डर्स की करनी चाहिए। ये सारी जो माई सेल्फ के ऊपर जो है सारी चीज़ें आती हैं। ये नॉर्मली आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने बच्चों को सिंपली घर पर सिखा सकें। इसके बाद बच्चे को सीजन्स के बारे में भी बताया जाता है
कि समर सीज़न, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न क्या होता है, हमें उस टाइम क्या क्या पहनने चाहिए और हमें क्या क्या नहीं पहनना चाहिए, हम कैसे कैसे फ्रूट्स खाते हैं सीजन्स में, समर में, विंटर में, इस तरीके से, और हम क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते हैं, एवरीथिंग। ठीक है। इसके बाद आ जाती है कलर्स के बारे में बच्चे को बताया जाता है। सिंपली जो है नर्सरी क्लास में बच्चे को जो है जो कलर्स हैं वो बताए जाते हैं, बेसिक कलर्स। जो एलकेजी में है उसमें बच्चों को जो है ऑरेंज, ब्राउन, ब्लैक, वाइट, ग्रे, ये सारे ही कलर्स जाते हैं। और साथ ही साथ बच्चे को सिल्वर और गोल्डन कलर्स के बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इसी के साथ साथ बच्चों को जो है मिक्सिंग कलर्स के बारे में बताया जाता है कि बच्चे को रेड और प्लस वाइट को मिक्स करेंगे तो पिंक बनेगा, या फिर आपका बच्चा जो है येलो और रेड को मिक्स करेगा तो ऑरेंज बनेगा। इस तरीके से जो बेसिक जो मिक्सिंग कलर्स हैं उसके बारे में बताया जाता है। इसी के साथ साथ बच्चे को नेबरहुड्स के बारे में बताया जाता है कि नेबरहुड्स कौन कौन से होते हैं। पेट्रोल पंप होता है, पार्क होते हैं, हाउसेस होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, पोस्ट ऑफिस होता है, जो भी हमारे आसपास के जो नेबर्स होते हैं, नेबरहुड होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। पोस्ट ऑफिस होता है, पेट्रोल पंप होता है, जैसे कि मैंने बताया, बैंक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस करी जाती हैं कि हमारे नेबरहुड क्या होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शेप्स। जी हाँ दोस्तों, शेप्स में बच्चों को बताया जाता है सर्कल क्या है, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है, सेमी सर्कल क्या होता है। मतलब जो उनकी जो शेप्स हैं उनके बारे में बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसी के साथ साथ बच्चों को जो कोन वगैरह के बारे में भी बता दिया जाता है। एनिमल्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है। जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी स्टार्ट कर दी जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि एनिमल्स के बारे में सिर्फ जो पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल, जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनके बारे में, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी बच्चों को बताए जाते हैं कैसे पूछने हैं। इनके बेबीज़, इनके रहने के हाउसेस कहाँ रहते हैं, जैसे डॉग कैनल में रहता है, इस तरीके से। अगर आप चाहेंगे तो मैं इनके ऊपर जो है पर्टिकुलर एक एक जैसे फूड है, एनिमल है, शेप है, इनके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियोज़ बना दूँगी जिसमें आपको जो इसमें बताया गया है उसके बारे में सारी नॉलेज होगी। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर आपको जो है वीडियोज़ बनाकर दे पाऊँ। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फूड के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि फ्रूट्स क्या होते हैं, वेजिटेबल्स क्या होते हैं, पल्सेस क्या होती हैं, ग्रेन क्या होते हैं, हेल्दी फूड्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं, क्योंकि अभी आपका बच्चा जैसे कि छोटा है, आप अगर बच्चों से पूछेंगे मोस्टली जो भी जैसे कि आपने बंधा गोभी लिया तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि बेबी क्या है, व्हाट इज़ दिस इज़ कैबेज। साथ ही साथ में टमाटो, पोटैटो, कैरेट, लेडीज़ फिंगर, इन सब के बारे में आपको बच्चों को बताना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ साथ बच्चा अगर राइस खा रहा है तो उसको राइस के बारे में बताइए। ये सारी चीज़ें आप बच्चों को अभी से थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि बच्चों को आगे प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। इसी के साथ साथ बच्चों को ट्रांसपोर्ट्स के बारे में बताया जाता है कि लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, और एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, और उनके बारे में बताते हैं थोड़ा थोड़ा कि ये मतलब लैंड के ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कार वगैरह होते हैं जो कि लैंड पे चलते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा दी जाती हैं। इसी के साथ साथ बच्चों को प्लांट्स के बारे में भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया जाता है कि बच्चों के जो प्लांट होते हैं उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मतलब लीफ क्या होती है, फ्लावर क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, उसमें रूट क्या होता है, स्टम क्या होता है, इस तरीके से। और अलग अलग ट्रीज़ के बारे में बच्चों को बताया जाता है। रिकग्नाइजेशन फ्लावर्स के बारे में बताया जाता है। इंट्रोडक्शन फ्लावर्स किया जाता है। डॉग फ्लावर क्या होता है, जो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। इंसेक्ट्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है। इसी के साथ साथ बच्चों को इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक वाटर साइकिल वगैरह जो होती हैं उनके बारे में बच्चों को सारी चीज़ें बताई जाती हैं। आप चाहें तो इनका जो है सिंपली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे कि आप जो है सिंपली अपना मोबाइल ओपन करें और वन टॉपिक के ऊपर बच्चों को डेली कोई नई चीज़ें बच्चों को आप घर पे ही सिखा सकती हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ बच्चों को ये भी बताया जाता है कि पीपल हु हेल्प अस, मतलब कि जो लोग हमारी हेल्प करते हैं वो कौन कौन होते हैं। जैसे कि मिल्कमैन होता है, बार्बर होता है, कॉबलर होता है, गार्डनर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, मैजिशियन होता है, ड्राइवर होता है, कारपेंटर होता है, वॉशरमैन होता है, स्वीपर होता है, टीचर होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, टेलर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बताई जाती हैं, जो कि तो ये सारी चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस की जाती हैं कि ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को इंट्रोड्यूस ही किया जाता है, जी नहीं, इनके ऊपर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। इनके ऊपर जो बच्चों में अलग अलग बच्चों को जैसे कभी कभी ड्रेसअप करने के लिए भी बोला जाता है कि आप आज जो है अलग अलग डिफरेंट हेल्पर्स बन के आइए। तो बच्चों को खेल खेल में ही ये चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस की जाती हैं, बच्चों को सिखाया जाता है। कोई प्रेशर वाला काम बिल्कुल नहीं होता है कि बच्चों को एकदम प्रेशराइज करके चीज़ें पढ़ानी ही होती हैं, नहीं, बच्चों को उसके ऊपर काफ़ी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। और जो भी एक्टिविटीज़ होंगी मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी।
बताऊँगी, जिससे कि आपके बच्चों को भी हेल्प हो सके और आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत लें कि आप बच्चों को ये सब चीज़ें कैसे सिखाएँगे, क्या सिखाएँगे। आप इसी चैनल पे साथ में बने रहिए, आपको हर एक चीज़ ईज़िली वे में आप बच्चों को सिखा सकती हैं कैसे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे बताऊँगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, जिससे कि आप अपने बच्चों की सारी जो बेसिक चीज़ें, वो एलकेजी का जो भी सिलेबस है वो आप बच्चों को सिखा सकें। ये सिंपली जो होता है हमारा एलकेजी क्लास का सिलेबस होता है। नर्सरी क्लास का मैं ऑलरेडी सिलेबस आपके साथ में जो है शेयर कर चुकी हूँ, और ये है नर्सरी एलकेजी क्लास, और ये जो है एलकेजी क्लास का सिलेबस है जो कि लेटेस्ट है, जो कि अभी 21-22 में कराया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। यूज़फुल है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, जिससे कि मैं आपको क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। और आप ये कैसे करा सकते हैं, आप चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आप ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखा पाएंगे और उनको बहुत आसान तरीके से बच्चों को इंट्रोड्यूस करा पाएंगे। मैंने ऑलरेडी वीडियोस कई सारी बनाई हैं, आप जाके देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हमारे सभी पेरेंट्स के साथ में, जिससे सभी की हेल्प हो सके। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक